सर, जैसा कि आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया शिखर परिवार की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे परिवार के लोगों को? मैं आज के प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो शिखर परिवार है वो 2017 से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप में तैयार किया था, और जब से हमारा ये शिखर परिवार चल रहा है, और सबसे पहले हमने 200 आदमियों की गैदरिंग से हमारा ये शिखर परिवार चालू किया था। फिर हम बढ़ते बढ़ते आज 1000 आदमियों की हमारी ये मीटिंग थी, और हर साल हमारी ये मिलन समारोह के रूप में होता है। ख़ास तौर से ये जनवरी में हम आयोजित करते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से हमें अब इनको आयोजित करना पड़ा है। और शिखर परिवार के साथी जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल कर इतना एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से हैं कि वो एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हम सालाना ये प्रोग्राम करते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं जो प्रवासी शिखर के रहने वाले दिल्ली में रहते हैं, उन बच्चों को, उन परिवारों को हम मोटिवेशन के तौर पर, बच्चों को जो 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, 85% से अबाउ ले रहा है, उनको मोटिवेशन के तौर पर सम्मानित करते हैं। जो हमारे साथी सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, प्रेरणादायी कार्य करते हैं, उनको मंच पर बुलाकर मोटिवेशन के तौर पर हम सम्मानित करते हैं। जो हमारे साथी दिल्ली पुलिस में रहते हुए और अतिरिक्त कार्य करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कार्य करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं और एक प्रेरणा देना चाहते हैं समाज को कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, इससे दूसरे भी एक दूसरे से जुड़कर प्रभावित हो और प्रेरणादायी हो। सर, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने ही नहीं पूरे विश्व के सामने एक महामारी थी, उस महामारी में हम प्रोग्राम की सोच भी नहीं सकते थे। हमारा वैसे डिसाइड हुआ था, जब भी 2 बार हुआ, लेकिन वो हमें कैंसिल करना पड़ा जब कोरोना आया। और कोरोना में हमारे साथी सभी एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे जन सेवा, किसी ने खाना बांटा है, किसी ने गैस सिलेंडर वितरित करे हैं, किसी ने दवाइयाँ वितरित करी हैं। जो भी साथी अपने से जैसे सहयोग हो सका है वो हमने किया है। और हमारे शिखर परिवार के साथियों ने पिछले 2018 से शहीद परिवारों के, जो हमारे शिखर ही नहीं शेखावाटी के अंचल के जो भी फौजी शहीद हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस के कोई साथी शहीद हो जाता है, उनके परिवारों को हम आर्थिक सहायता देते हैं। सर, अपने जो मरुधड़ा है शिखर परिवार है, उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? हमारे परिवार में वकील हैं, हमारे वहाँ शिखर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, हमारे बड़े ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, वो सारे मिलकर सारे चलाते हैं इसको पूरे प्रोग्राम। किस तरह यहाँ जो सेवाएं दी गई कोरोना काल में भी 2 साल, हमारे सब लोगों ने मिलके ब्लड कैंप भी चलाया है, ऑक्सीजन के लिए शिखर में जाके हमने प्लांट, उसमें भी हमने सहयोग किया है। हमारे जो साथी जो शहीद हो जाते हैं उनको भी हम उनके परिवार को सहयोग देते हैं। ठीक। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जिस प्रकार यहाँ प्रोग्राम रखा गया परिवार की तरफ से, 2 साल हो गए लगभग, कैसा लग रहा है प्रोग्राम होने में? देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम को अपने मीडिया में कवरेज किया। और 2 साल बाद प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से प्रोग्राम हो नहीं पाया। और बहुत सारे हमारे साथी थे जिन्होंने कोविड के दौरान मदद करी और एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहे, कोरोना में भी मदद करी है। ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, या हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात हो, या और भी किसी भी तरह की राशन की किसी भी तरह की मदद हो, शिखर परिवार ने मदद की है। और हमारे शिखर परिवार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी जिला कलेक्टर को यहाँ से हमने आर्थिक सहायता भिजवाई थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। तो शिखर परिवार ऐसा नहीं है, यहाँ ही मदद कर रहा है। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट पे कोई बात आई वहाँ, तो वहाँ यहाँ से कोविड के दौरान हमने पैसे एकत्रित करके वहाँ भिजवाए थे। आगे भी अगर किसी साथी को किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो मदद के लिए तैयार हैं। और भाईचारे, प्यार, प्रेम और भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहेंगे हमेशा। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम हमारा पिछले 5 साल से प्रोग्राम संचालित है। जो शिखर के वासी हैं और जो यहाँ रह रहे हैं, जो कर्मचारी हो, ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, सब साल में एक प्रोग्राम करते हैं जो आपस में मिलनसार हो, जो मिलके, और जिसकी भी समस्या आती है सब एक साथ खड़े होकर उसका समाधान करते हैं। हमारा एक साथी पिछले दिल्ली दंगों में रतनलाल पारिक शहीद हुआ था, उसके लिए भी हमने 6 लाख रुपए
इकट्ठे करके वहाँ उनके परिवार को दिए थे। और कोरोना के लिए भी हमारे जो सीकर का एरिया है उसमें ऑक्सीजन प्लांट के लिए 5.5 लाख रुपए हमने इकट्ठा करके वहाँ दिए थे। जैसे जिसको भी जिस प्रकार की सहायता हो हम करते हैं। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ हमारे सदस्य, वो कोई सदस्य जो जिसको परेशानी होती है, कोई दिक्कत है, तो उसको एडमिट कराने के लिए वो तत्पर हमारे साथ रहते हैं और उसको पूरी कोशिश करते हैं कि इसको एडमिट कराओ, उसकी सहायता की जाए कैसे। हमारा एक ग्रुप ये पूरा एक दूसरे की सहायता के ऊपर ही इसमें मानव सेवा के लिए ही निर्मित है। हमारे मीडिया कर्मियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया, आपने इसको नोटिस किया। ये हमारा सीकर परिवार, सीकर से प्रवासी जो सीकर के लोग हैं और दिल्ली में आकर के किसी भी क्षेत्र में नौकरी में, पेशा में, प्राइवेट बिजनेस जो करते हैं, उनका हमने एक 2015 में संगठन बनाया था। उसको हम चलाते चलाते हर साल एक स्वामी का आयोजन करते हैं, वार्षिक मिलन समारोह करते हैं। उसके अंदर हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, दिल्ली पुलिस है और विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ नौकरी करते हैं या प्राइवेट आदमी हैं, उन सब का हमने एक संगठन बना करके एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन हमने बनाया है। और किसी भी थाने में एक हमने 10 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास में। जो भी किसी को ज़रूरत होती है एडवांस, हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं कि फलाने थाने में या फलाने जगह कौन आदमी है, वो वहीं से शाम तक उसका समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है। ब्लड कैंप्स लगाते हैं और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं और उनको हर साल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जो बच्चे RS, नीट वगैरह गजेटेड ऑफिसर रैंक्स में सेलेक्ट होते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। आज सम्मान के तौर पर बच्चों को हमने एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो प्रदान किया गया था, जिसमें हमारे एक IPS साहब जो DCP द्वारका के हैं, एक हमारे DRDO में प्रकाश जी मेनन साहब वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आए थे। एक हमारे विदेश मंत्रालय में डॉक्टर रेपसवाल साहब हैं, किशोर जी रेपसवाल, वो आए थे। और एक हमारे इनको सबको हम चीफ गेस्ट के तौर पर एक ACP साहब आए थे, उनको चीफ गेस्ट